तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियो होता है वो दूसरी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि स्क्वाड लीडर ये तो तुम हो। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शियो के साथ काम करने वाले शैडो गार्ड होते हैं वे सभी आ चुके होते हैं। और जो स्क्वाड लीडर होता है वो शियो से बोलता है कि तुम एक गद्दार हो और मैं किसी गद्दार को नहीं जानता। और अब स्क्वाड लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर फाइट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार जो है वो हो रही होती है। तभी हमारा व्यू शियो के ऊपर आ जाता है और जो शियो होता है वो स्क्वाड लीडर से बोलता है कि क्या आपने मुझे गद्दार कहा। स्क्वाड लीडर, क्या आप नहीं जानते हो कि इस टाइम पर जो करंट इंपेरल फैमिली है वो क्या कर रही है? मुझे पक्का यकीन है कि आप इस बारे में जो है वो ज़रूर जानते होगे। जो सुनते के साथ ही स्क्वाड लीडर जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही स्क्वाड लीडर जो होता है वो सीईओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सीईओ जो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। और अटैक को डॉज करने के बाद में जो सीईओ होता है वो चिल्लाते हुए जो स्क्वाड लीडर होता है उससे बोलता है कि तुम जानते हो कि जो इंपेरल फैमिली है वो क्या कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम इंपेरल फैमिली जो है उसे सर्व कैसे कर सकते हो? क्या आपको लगता भी है कि जो इंपेरल फैमिली है असल में वो कोई इंसान भी है? क्या आपको सच में यहाँ पर इंसानों की कोई भी चिंता नहीं है? वे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें सर्व कैसे कर सकते हो? और सीईओ की इस बात को सुनकर जो स्क्वाड लीडर होता है वो सीईओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि एक इंसान होने से पहले हम लोग जो है वो योर मैजेस्टी के शरीर के हिस्से, और जो शरीर के हिस्से होते हैं उन्हें ये हक नहीं होता कि वे अपने आप से कुछ सोचे। हम लोगों को जो कमांड मिलती है हमें कमांड के हिसाब से ही काम जो है वो करना पड़ता है। जो उनका जो सीईओ होता है वो स्क्वाड लीडर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाली है। एम्परर की आंखों में जो मोर्टल है वो किसी कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और शियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो अचानक से लात मार कर जो शियो होता है उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है, जिस कारण जो शियो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो स्क्वाड लीडर है उसकी स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है कि इस टाइम पर ये 3 फ्लावर गैदरिंग समिट जो है उसके काफ़ी ज़्यादा ही करीब है। और शियो की तरह सोचते के साथ ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो शियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो यहाँ पर करंट इंपेरल फैमिली जो है उससे अलग है? मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर तुम जो जिन क्लैन है उसका साथ जो है वो दे रहे हो, जो कि फॉर्मर इंपेरल फैमिली जो है वो हुआ करती थी, लेकिन सच बताऊँ तो वे लोग जो है वो यहाँ पर करंट इंपेरल फैमिली से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और स्क्वाड लीडर की इस बात को सुनकर शियो जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इनका कंपैरिजन जो है वो इन डीमन बास्टर्डों से करना चाहते हो? जो सुनने के बाद में स्क्वाड का लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। फॉर्मर रॉयल फैमिली जो जिन क्लैन हुआ करता था वो भी एक कल्टिवेटर ही थे। और अगर कल्टीवेटर फैमिली की बात की जाए तो कल्टीवेटर फैमिली चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन उनकी नज़रों के अंदर हमेशा मोर्टल जो होते हैं वो एक कीड़े ही होते हैं, जिनका कि बस वे कीड़ों की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, जैसे कि ये लोग तुम्हारा कर रहे हैं। तो इसीलिए चाहे कोई सी भी यहाँ पर फैमिली जो है वो क्यों ना ले लो, चाहे जिन क्लैन हो या फिर मकारी क्लैन हो, ये सभी लोग जो है वो योन किंगडम के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बस हमेशा बस मारना ही जानते हैं। ये कभी भी यहाँ पर इन लोगों को शांति से रहने नहीं देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम जिन क्लैन को जिता दोगे तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, नहीं सिचुएशन और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ये योन किंगडम के सभी लोगों को पूरी तरह से कुचल देंगे। और इतना बोलते के साथ ही स्क्वाड लीडर जो होता है वो अटैक के लिए तैयार हो जाता है, जिसका जो शियो होता है उसे वहाँ पर काफ़ी सारी रेड कलर की जो लाइनें होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट इसके जो अटैक है वो और भी ज़्यादा इंटेंस जो है वो होते जा रहे हैं, मुझे डर है कि शायद मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है उसे सीधी एक पर्पल लाइन जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि ये अजीब कलर की जो लाइट है वो दोबारा से मुझे नज़र आने लगी, जो कि कुछ देर पहले नज़र आई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लाइट का क्या मतलब है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर दोनों में से कोई भी साइड बढ़िया नहीं है तो फिर आखिर में यहाँ पर जो अपनी लॉयल्टी है उसे क्यों छोड़ूं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो स्क्वाड लीडर होता है वो सीधे जो शियो होता है उसकी तरफ अटैक जो होता है वो कर देता है, जो देखकर जो शियो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो कैन क्यू आई है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसी के ऊपर ये यकीन करो जिसके ऊपर तुम सबसे ज़्यादा यकीन करते हो। और इतना बोलते ही जो शियो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस अटैक को देखने के बाद में खुद स्क्वाड लीडर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी जो शियो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं आज भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी कि पहले किया करता था। और इतना बोल कर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में केवल एक ही तरीका था इसके अटैक को रोकने का, वो था गैंग क्यू आई, लेकिन अपनी गैंग क्यू आई की जो पावर है उसे मैं कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता था। और शियो के इतना बहुत सोचते ही हम देखते हैं कि जो स्क्वाड लीडर होता है उसका हाथ कट चुका होता है। स्क्वाड लीडर जो होता है वो शियो से बोलता है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी शॉट टेक्निक जो है उसे मैं जितनी बार भी देखता हूँ हमेशा वो मुझे मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल जो है वो लगती है।
जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो स्क्वाड लीडर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि शॉर्टमैनशिप जो है वो मेरे जैसे एक पर्सन के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते के साथ ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो ज़मीन पर बैठते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सच बताओ तो तुम्हारा ये अटैक जो था वो मेरे लिए बिल्कुल किसी थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट की तरह था। मैंने इससे खूबसूरत चीज़ जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट की जो है वो बात की जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बस मार्शल आर्ट ही को प्रैक्टिस जो है वो करता हुआ आया हूँ और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट तक एक दिन ज़रूर पहुँचूंगा। और जिस टाइम पर मैं पहुँचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल्टिवेटरों के लिए ये सबसे छोटा लेवल है। और उस दिन फाइनली मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो गई कि केवल मार्शल आर्ट के दम पर जो कल्टिवेटर होते हैं उन्हें कभी भी सरपास जो है वो नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते बोलते के साथ ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद में जो स्क्वाड लीडर होता है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारे और मेरे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा डिफरेंट था। और इतना बोलते के साथ ही स्क्वाड लीडर जो होता है वो अपना दम वहीं पर ही तोड़ देता है। जो देखकर जो शियो होता है वो भी थोड़ा सा वो उदास हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी जो फाइट थी उसके अंदर इंटरफेयर जो है वो क्यों नहीं किया। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्क्वाड लीडर के बाकी के बंदे होते हैं वो सभी आ चुके होते हैं। और जो शियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो चाहते तो तुम इस फाइट को रोक सकते थे और शायद तुम जो स्क्वाड लीडर था उसे भी मरने से बचा सकते थे। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि ये स्क्वाड लीडर की ही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर हम लोग जो है वो फाइट के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो शायद तुम पॉइजन या फिर हिडन वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि वे बस तुम्हारा जो मार्शल आर्ट है उसे चेक कर देखना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो अभी भी मुझे वॉइस लीडर कह रहे हो। जो सुनने के बाद में वे सभी बंदे जो होते हैं वो शियो को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलते हैं एक सुपीरियर जो है वो हमेशा सुपीरियर रहता है, चाहे वो किसी भी बात को चूज जो है वो क्यों ना करे। एक बार अगर लॉयल्टी जो है वो दे दी गई तो वो लॉयल्टी जो है वो हमेशा रहती है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि हम मानते हैं कि एम्परर जो है वो बस हम लोगों को एक कीड़ा समझता है, लेकिन उसके बाद भी हमने एम्परर की लॉयल्टी के लिए कसम खाई है, तो इसीलिए हम लोग इस कसम को निभाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उन लोगों से थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि ओ इसका मतलब कि तुम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर जो करंट एम्परर है उसके लिए अपनी जो लॉयल्टी है उसे नहीं छोड़ने वाले। और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ोगे तो मुझे तुम्हें आज मारना होगा। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फाइट के दूसरे हिस्से पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी धमाके हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि मकारी क्लैन के जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और तभी जो किम होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ और जल्दी से जो फर्नेस है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी लोग होते हैं वो अटैक करके चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज ये सभी के सभी डीमन जो है वो हमारे हाथों से मारे जाएंगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम जिन क्लैन के कल्टीवेटरों को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने जो अटैक होते हैं उन्हें कर वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो एक मकारी क्लैन का जो कल्टीवेटर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अभी तक भी हमारी री इन्फोर्समेंट जो है वो यहाँ तक पर क्यों नहीं आई है, आखिर वे बास्टर्ड जो है वो कहाँ पर चले गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैडो गार्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट कर इंजर्ड हो चुके होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो शियो होता है उसे भी देखते हैं, जो कि फाइट के कारण काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और तभी जो शैडो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि वॉइस लीडर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने इस तरह का ये बात जो है वो क्यों चूज़ किया जिसके अंदर की इतना ज़्यादा पेन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप हम सभी लोगों को एक ही बार में जो है वो क्यों नहीं मार देते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास में इतनी पावर है कि आप अपनी बॉडी के अंदर बिना एक इंजरी भी लिए हम सभी को एक ही बार में जो है वो मार सकते थे, तो उसके बाद भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आखिर आप हमारे ऊपर दया जो है वो क्यों दिखा रहे हो और उस बात को चूज़ क्यों कर रहे हो जिसके अंदर कि आपको खुद ही पेन जो है वो मिल रहा है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो पूरे प्राउड से उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्योंकि मैं तुम लोगों का वॉइस लॉर्ड हूँ, क्या मैं तुम्हारा वॉइस लॉर्ड नहीं हूँ। और अब शियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और जिसके बाद में वो लड़का जो होता है वो ज़मीन पर गिरने लगता है और ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि क्या आप जानते हो कि आपने हमारी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है उसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट तक जो है वो पहुँच चुके हो, क्योंकि जिस टाइम पर आपने मेरे ऊपर अटैक किया उस टाइम पर मैं कोई भी रेड लाइट जो है वो नहीं देख पाया और उसके बाद भी आपने जो मेरी सभी फोर्स थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अभी तक उस लेवल पर जो है वो नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन हाँ मैं स्टार्टिंग से ही जो सेंसिटिव और शार्प है वो रहा हूं।
और इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मुझे थर्ड कलर जो है वो नज़र आने लगा है, लेकिन अभी भी जो वो थर्ड कलर है वो पूरी तरह से स्टेबल जो है वो नहीं है। और अगर इस थर्ड कलर की बात की जाए तो ये एक पर्पल कलर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे और ज़्यादा लाइफ एंड डेथ की जो बैटल है वो करनी पड़ेगी ताकि ये और ज़्यादा स्टेबल जो है वो हो सके। और सीओ के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो कि सीओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वो इस लॉर्ड सच में तुम्हारी स्किल और लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब समझ में आया कि आखिर जो फादर थे उन्होंने पर्सनली मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। और अब क्राउन प्रिंस को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो क्राउन प्रिंस है। और अब इतना सोचकर जो शियो होता है वो क्राउन प्रिंस से बोलता है कि क्राउन प्रिंस काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, लेकिन नहीं और हाइनेस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर आप लोग जो है वो पहले से ही यहाँ पर आ गए थे तो फिर आपने अभी तक इंटरफेयर जो है वो फाइट के अंदर क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो शियो क्राउन प्रिंस होता है वो शियो से बोलता है कि क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे क्राउन प्रिंस जो है वो मत बोलना, लेकिन चलो चूंकि तुमने मुझे क्राउन प्रिंस बोल दिया है तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि आखिर मैं एक क्राउन प्रिंस जो है वो क्यों बना हूँ, जबकि मुझसे अलग और भी काफ़ी सारे प्रिंस जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आखिर मुझे ही क्राउन प्रिंस जो है वो क्यों बनाया गया है। और अब क्राउन प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सीईओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो ओरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अब जो क्राउन प्रिंस होता है वह हंसते हुए जो सीईओ होता है उसे बोलता है कि क्योंकि इस टाइम पर मैं क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के 4th स्टार पर जो है वो पहुंच चुका हूं, और जिस टाइम पर एम्परर फादर मेरे एज के थे तो वे उस टाइम पर वे भी सेम इसी लेवल पर थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जो तुम्हारी 3 फ्लावर गैदरिंग समिट की टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है या फिर ये सुनने में कितना ज़्यादा प्यारा जो है वो लगता है, लेकिन एक क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के कल्टीवेटर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम क्यूआई रिफाइनिंग के 1 से लेकर 3 स्टार तक के जो कल्टीवेटर है उनका भी सामना जो है वो नहीं कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर फिर मुझे हराने के बारे में कैसे सोच सकते हो, जो कि ऑलरेडी 4th स्टार पर जो है वो पहुँच चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देने लगता है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जैसे एक पावरफुल पर्सन को एक किसी गार्ड की भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर 3 फ्लावर गैदरिंग का एक एक्सपर्ट जो है वो जो कि 3 फ्लावर गैदरिंग की पीक पर पहुंच चुका हो, उसका भी कोई चांस नहीं है कि वो इसके सामने खड़ा हो पाए, तो फिर एक मेरे जैसा एक पर्सन जो कि अभी तक 3 फ्लावर गैदरिंग पर भी नहीं पहुंचा, बल्कि बस उसके एज पर पहुंचा है, तो उसके पास में क्या ही चांस होगा इस प्रकार के पावरफुल पर्सन के सामने खड़ा होने का। जिसका मतलब कि ये साफ है कि अगर मैं इससे यहाँ पर फाइट करता हूँ तो मैं आज इसके हाथों से यहाँ पर मारा ही जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों इससे फाइट करने के बारे में सोचकर ही पता नहीं मेरे जो होंठ है उनके ऊपर मुस्कुराहट जो है वो आने लगी है। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि मुझे यहाँ पर मरने का बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मौत से मेरा कुछ भी जो है वो नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो इलेजिमेंट है उसे प्राप्त कर लेता हूँ तो यहाँ पर मरना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं जाएगा। अगर मैं सुबह को डाव जो है वो सुन लेता हूँ और शाम तक मर जाता हूँ तो ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। यही तो वो एक चीज़ है जो कि तुमने मुझे सिखाई थी, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मरने से पहले मैंने जो क्यूआई रिफाइनिंग के 5th स्टार का एक कल्टीवेटर था उसके साथ में फाइट जो है वो की थी, और उस टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर मेरा मार्शल आर्ट भी जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन अब जो बात है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को समझने लगा हूँ। और अब सीओ को अपनी तरफ पढ़ता हुआ देखकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मरने की हिम्मत है? वॉइस लॉर्ड, जितना मैंने सोचा था सच में तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो सीधे जाकर जो क्राउन प्रिंस होता है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। अपने अटैक को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर कर यहाँ पर अपनी जो पीक है उस पर पहुँचना है, मैं कभी भी हार जो है वो नहीं मानूंगा। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।